अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आज आपका हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको हिस्ट्री लेसन 6 महिलाएं, जाति एवं सुधार के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ादी से पूर्व बहुत सारे समाज सुधारक थे। उन्होंने कुप्रथाओं को समाप्त किया था, अपने विचार व्यक्त किए थे, बहुत सी जो चीज़ें गलत हो रही थी उनको सही करने का समर्थन किया था। ऐसे ही आज मैं राजा राम मोहन के बारे में बताऊंगी। कहा है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार देने, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने अपने लेखन के ज़रिए प्रसार किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा हम जानते हैं, राजा राम मोहन राय जो थे वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। वो इसलिए प्रचार प्रसार किया था ताकि वो महिलाओं को समानता स्थापित करना चाहते थे। समाज में उनके जो अधिकार थे वो ख़त्म थे, उनको अधिकार दिलाना चाहते थे। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया था। जैसे मैंने आपको बताया भी था, 1829 में एक कानून उन्होंने लागू किया और उस पर रोक लगाई। राजा राम मोहन राय जो थे ना, उनके पास बहुत अधिक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि फ़ारसी भी जानते थे वो। और उन्होंने क्या किया, पुराने ग्रंथ जो थे उनको पढ़ा और उनको ट्रांसलेट किया, यानी अनुवाद किया और लोगों को बताया कि विधवाओं को जलने की अनुमति नहीं दी गई है। विधवा मतलब जैसे कि कोई महिला है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो एंशिएंट टाइम में उस महिला को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था और राजा राम मोहन राय इसके विरोध में थे। इसलिए उन्होंने 1829 में ये कानून लागू किया। खा है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया और हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। दयानंद सरस्वती भी राजा राम मोहन की तरह समाज सुधारक थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, इसलिए क्योंकि हिंदुओं में जो कुप्रथाएं फैली हुई थी, जैसे कि हिंदुओं की मान्यता थी कि अगर कोई भी महिला पढ़ने लिखने जाती है तो शादी के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और उस मृत्यु का कारण उस महिला को ठहराया जाता था। इसलिए उन्होंने क्या कहा, विधवा विवाह का समर्थन किया कि हर किसी लेडी को पुनर्विवाह करने का अधिकार होना चाहिए और हम किसी के भी अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं फैली हुई थी उसको समाप्त किया। गा है वीरेशलिंगम पंतुलु। वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह का समर्थन किया। इन्होंने भी राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती की तरह विधवा विवाह का समर्थन किया था, क्योंकि उस दौरान महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने जाति पर आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में विचार व्यक्त किए। वह शूद्रों और अतिशूद्रों को साथ हो रहे जातीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। ज्योतिराव फूले ने जाति पर आधारित यानी जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में जो जाति भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा था। सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण है वो B.R. अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। ऐसे ही वह जाति के साथ जो अन्याय हो रहे थे, जैसे कि जो शूद्र थे और अति शूद्र थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनसे जो सारे गंदे काम होते थे वो उनसे करवाए जाते थे, जैसे कि साफ़ सफाई करवाना, कूड़ा उठवाना, मलबा उठवाना और भेड़ बकरियों को चराना, ये सारे काम उनसे करवाए जाते थे।
और मेहनताना भी उनको बहुत कम दिया जाता था, यानी जो उनके पैसे थे मज़दूरी के वो बहुत कम दिए जाते थे। मंदिर मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता था उनको, जैसे जो बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी थे वो उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे। यदि कोई शूद्र किसी के ऊंची जाति वाले के पानी से हाथ लगा दिया करता था, यानी कुएं का जो पानी होता है उससे हाथ लगा दिया करता था, तो उसको दंड दिया जाता था। इस तरह के उसको जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। ज्योतिराव फूले इस सब के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने का विरोध किया था। रहा है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने हिंदू समाज में विधवा महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ और एक विधवा गृह की स्थापना की। पंडिता रमाबाई भी एक समाज सुधारक थी और विधवाओं के साथ जो अत्याचार होते थे या उनको अलग रहने के लिए जगह दी जाती थी, और वो भी बहुत ही बेकार एक कमरा टाइप में दे दिया जाता था, ना वहाँ पर बिजली होती थी और पर्याप्त रूप में पानी भी उपलब्ध नहीं होता था। इसलिए उन्होंने जो विधवा गृह की एक स्थापना की थी कि जो विधवा लेडीज़ हैं वो वहाँ जाकर रह सकती हैं, उनके लिए पैसा कमाने के ज़रिए बनाए गए वहाँ पर कि अगर किसी को कोई सिलाई अच्छी आती है या बुनाई अच्छी आती है तो वो अपना जीवन यापन इस तरह कर पाएंगी ताकि उनका जीवन सुदृढ़ हो सके। पेरियार। पेरियार ने अछूतों के स्वाभिमान को ध्यान में रखकर स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया और सामाजिक समानता की मांग की। पेरियार ने जो जाति पर आधारित भेदभाव किए जा रहे थे उस पर स्वाभिमान आंदोलन चलाया, जो निम्न जाति से बिलोंग करते थे, और उसमें सामाजिक समानता स्थापना करने का प्रयत्न किया। जैसे कि कोई भी जो निम्न जाति से था वो उच्च जाति के कुएं से पानी से हाथ नहीं लगा सकता था, और इस सब कुप्रथाओं को वो समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निम्न जाति के प्रति स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। है मुमताज़ अली। मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ की आयतों को हवाला देकर स्त्री शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया। मुमताज़ अली जो थी एक मुस्लिम लेडी थी और इन्होंने क्या किया, कुरान की आयतों को पढ़ना और लिखना सीख लिया था और वो स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी, यानी कि वो बढ़ावा दे रही थी जो घर की महिलाएं हैं उन सबको पढ़ना चाहिए, और कुरान इसकी हमें इल्म देता है, हमें बताता है कुरान कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया तथा नारी दशा सुधारने के लिए नारी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया और लड़कियों के लिए प्रारंभिक स्कूल खोले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी, जैसा कि मैंने बताया, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनकी तरह ही अपने विचार प्रस्तुत करते थे। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह यानी पहले भी बताया मैंने आपको, जिसके पति की मृत्यु हो जाती थी उस महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार है, उसका समर्थन किया और सरकार से मांग की कि ये कानून लागू होना चाहिए। महिलाएं जो थीं, जो लड़कियां थीं घरों की, उनको स्कूल में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। अगर वो घर में पढ़ना चाहती हैं या बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं तो उनको वो अधिकार दिया जाना चाहिए। आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। आप सभी अपनी कॉपी में ये उतार लेंगे। थैंक यू सो मच।